जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंदमय रहें, धन जन से परिपूर्ण हो, यही भगवान से हमारी कामना है। आज पुनः हम लोग चलते हैं किसी मार्ग पर। उस मार्ग पर हो सकता है कि कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए, ऐसा मोती मिल जाए, ऐसा कोई शब्द मिल जाए जो अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता दे दे, हमें सुखी जीवन दे दे। बहुत समय की बात है, जब हम छोटी अवस्था में थे तो उस समय हमारे गुरुदेव हमसे एक बात कहते थे कि निरंतर आप लोग भजन करते रहिए, और भजन का जब अभ्यास तुम्हें हो जाएगा तो भगवान निश्चित मिल जाएंगे। वो रहस्य ये था चलते चलते कि तुम्हारे जीवन काल से जब भगवान का नाम उच्चारण या भगवान की ओर आप लोग अग्रसर रहेंगे तो अंतिम जो पड़ाव होगा, अंतिम समय आएगा, उस समय राम का नाम या राम जी तुम्हारे हृदय में होंगे। तो उन्होंने वो चौपाई बताई थी, जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म चौपाई कहती है कि बहुत जीवन तक हम लोग प्रयत्न करते हैं, अनेक जन्म पाते हैं कि अंतिम समय में हम लोग राम का नाम ले लें जिससे कि हमारा कल्याण मिल हो जाए। अब बात इस बात की है कि अंतिम समय का निर्णय क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ पाया। क्योंकि हम जब देख रहे थे तो हम देख रहे हैं कि कोई 80 साल का जा रहा है, परंतु बहुत लोग 70 साल के भी चले गए, कुछ 55 के या 50 के चले गए, कोई 30-40 के भी, कोई 10-15-20 साल का भी। हर अवस्था में जाने वाले देखे गए, उसी गांव में, उसी नगर में, उसी परिवार में हम लोग देख रहे थे। और आपके सामने भी ये बात होगी कि आपने छोटी अवस्था वालों को भी जाते देखा है और बड़ी अवस्था को देखा है। तो अंतकाल का भाव क्या है कि हम लोगों की अवस्था क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ पाया कि हमारा अंतकाल क्या है, अंतिम पड़ाव क्या है। 80 साल के हो जाएंगे उस समय यदि हमारा अंतिम काल हो तो हम लोग उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर तो क्योंकि जन्म की तिथि हमें मालूम है, और जिस दिन 80 साल के होंगे उस समय का भी हमें बोध रहेगा, हमें ज्ञान रहेगा, तो उस समय हम सब काम छोड़ करके भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तो अंतिम पड़ाव हमारा निश्चित हो गया। परंतु हम ये निर्धारित नहीं कर पाए कि अंतिम पड़ाव है क्या, अंतिम है क्या, अंतिम अवस्था होगी क्या। अंतिम को खोज रहे हैं हम लोग, आज भी खोज रहे हैं अंतिम क्या है। इसमें ही हम लोगों ने बहुत विवेक को अर्जित किया या खर्च किया, या हमने बहुत शोधन किया, बहुत मंथन किया, पर अंतिम पड़ाव नहीं पाया कि अंतिम अवस्था हमारी क्या है, अंतिम स्थिति क्या है। भगवान कृष्ण ने भी इशारा किया है, ऐसा नहीं उन्होंने इशारा नहीं किया है। गीता जी के 8वें अध्याय में उन्होंने 5वें श्लोक में ये बात स्पष्ट कही है, अंत काले चामामेव स्मरणम मुक्ता कलेवरम। अंत काल की अवस्था में यदि मेरा नाम ले करके कोई प्राणांत करता है, अर्थात देह त्यागता है, तो वो मुझे प्राप्त हो जाता है। उन्होंने भी कह दिया और रामायण ने भी कह दिया है, तुलसी बाबा जी ऐसा ही कह रहे हैं। परंतु अंतिम काल कहां है, किस जगह पर है, कब हम लोग समझे। हम लोग अधिक से अधिक हम दो बातों को समझ पाते हैं और दो ही बातों पर हम निरंतर कार्य करते रहते हैं, और उन बातों में कहीं ना कहीं अधूरापन सामने आ जाता है। जैसे कि अंतकाल हमें कह दिया है तो हम लोगों ने ये सोच लिया है कि भविष्य में आएगा, वो अंतकाल भविष्य होगा हमारा, आने मरने की अवस्था है जो भविष्य में है हमारी। हम आज तो मर नहीं रहे, अब तो मर नहीं रहे हम लोग, हम भविष्य में मरेंगे। भविष्य में कब मरेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के होंगे, 100 साल के होंगे, ऐसा मतलब विचार करता है कि हम तब मरेंगे, तब हम लोग भजन भी करेंगे, हम सब काम करेंगे। और ये जिज्ञासा रखता भी है ज़्यादातर कि हम 60 साल के हो जाएंगे, तब तक ये व्यवस्था हो जाएंगी, उसके बाद में हम वृंदावन बसेंगे, या ऐसा भजन करेंगे, ऐसा काम करेंगे, हम ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। बहुत बातें मन में आती हैं,
परंतु क्या हम लोग अंतकाल भविष्य में ही देखते रहेंगे हम लोग सदैव कि भविष्य में अंतकाल आएगा हमारा? हमें कभी कभी विचार करना चाहिए, बैठ के मंथन करना चाहिए कि भविष्य क्या रहस्य है, भविष्य क्या होता है, भविष्य हम कहते किसे हैं, वर्तमान क्या है, वर्तमान की सामर्थ्य क्या है, उसकी विषाद क्या है, उसकी औकात क्या है, और भूतकाल क्या है। भूतकाल तो आप लोग एक बात जानिए, भूतकाल को पहले समझने का प्रयत्न करेंगे तो भविष्य को भी समझ जाएंगे, और भविष्य को समझेंगे तो आप लोग वर्तमान को भी समझेंगे, या वर्तमान को समझेंगे तो भविष्य को भी समझेंगे, एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। पर भूतकाल को हम समझें तो भूतकाल तो एक ऐसी अवस्था है कि आप लोग भूतकाल में ही होते हैं। आप लोग जो मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, जिस समय सुनोगे भूतकाल में ही सुनोगे, और मेरी जो शब्दावली है वो भी भूतकाल की है, वर्तमान की है ही नहीं। वर्तमान में तो मेरी केवल सोच मात्र थी, सोचने और क्रियात्मक हुआ है तो उसे वाणी के रूप में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले वाणी तो हमारी सोच तक ही थी, हमारी केवल इच्छाओं तक ही थी, केवल कामना मात्र हुई थी। उसके बाद में हमारी वाणी पर आई, वाणी में हमने वाणी में सजा करके उसे शब्दों में तैयार किया। फिर भी मेरे से आगे जब वाणी बढ़ी तो हवा का, वायु का सहारा लेके, आकाश का सहारा लेकर आप तक पहुंची, तो उसमें भी कुछ समय लगा, और जो समय लगा वही भूतकाल है। आपके पास में जब मेरी वाणी पहुंचेगी तो आप लोग आमने सामने भी बैठे हों, हम लोग जिसे हम वर्तमान कहते हैं, सामने आमने बैठे आप एक दूसरे की सुन रहे हैं हम लोग, तो ये ना समझे कि हम वर्तमान में सुन रहे हैं, हम लोग भूतकाल में सुन रहे हैं। कोई ना कोई क्षण, कोई ना कोई पल का ऐसा हिस्सा होगा जो बहुत हिस्सों में बांटने के उपरांत पहुंचा होगा, उसकी भी गणना है। तो भूतकाल तो बहुत, हम सब लोग भूतकाल की ओर चल रहे हैं। और भविष्य की बात हम करें क्या? भविष्य तो स्वाभाविक है भी है, नहीं है ये भी नहीं हमें पता है कि भविष्य क्या होता है। केवल जीवन काल हमारा है, जो हमारी अवस्था है, हम जो यहां है वो वर्तमान है, और वर्तमान भी बहुत छोटा है, बहुत संकरा है, इतना संकरा है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि उसे हम रोकना चाहे, हम ठहराना चाहे, उसमें हम जीना चाहे, उसके साथ चलना चाहे, तो वो हमें समय नहीं देता है। वो इतनी गति से भागता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, या एक सेकंड का भी 100वां हिस्सा किया जाए, उतने समय के लिए भी हमारे पास में नहीं ठहरा है, बहुत जल्दी भाग गया है। और भविष्य की अवस्थाएं तो ऐसी हैं कि वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो है तो वर्तमान ही है, और वर्तमान भी हमारे अधीन नहीं है, वो हमारे पास ठहर नहीं रहा है। पर अंतकाल में हम लोग स्मरण करेंगे, हम भजन करेंगे, हम पूजन करेंगे, अंतकाल में करेंगे। यदि ये बोध हो जाए कि भगवान ने कहा है, ये सत्य ही कहा है कि अंतकाल, पर अंतकाल है कहा है, कौन से काल में है, किस समय पर है? भाई हम लोग बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हमने सतयुग में भी टटोल के देखा, त्रेता में भी देखा, द्वापर में भी देखा, आज भी देख रहे हैं हम लोग, गांव नगर सब जगह दृष्टि दौड़ा रहे, परंतु कहीं भी स्थिरता ऐसी नहीं मिली कि अंतकाल ये है, ये अवस्था अंतकाल की है। 80 साल है, 70 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल, कहीं भी हम लोग स्थिर नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग देख रहे निरंतर पहले से ही छोटी अवस्था में भी जाने वाले जा रहे हैं, बाल अवस्था में जा रहे हैं, पकी अवस्था में जा रहे हैं, वृद्ध अवस्था में जा रहे हैं, बीमार जा रहे हैं, खड़े जा रहे हैं, स्वस्थ जा रहे हैं, राजा जा रहे हैं, गरीब जा रहे हैं, बलवान जा रहे हैं, कमजोर जा रहे हैं, सिद्ध जा रहे हैं, साधक जा रहे हैं, अज्ञानी जा रहे हैं, ज्ञानी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, और उनका कोई निर्णय नहीं हो पाता है कि कब गए कब आए, वो चला गया बस। तो अंतकाल तो पाया नहीं हमें कि वो काल, वो समय कौन सा था जो अंतकाल था। जिस दिन हम लोग अंतकाल को समझ जाएंगे, उस दिन हम लोग निश्चित ही भगवान को पालेंगे। अंतकाल क्या है? वो है वर्तमान हमारा।
हमें ये बोध हो जाए कि हमें अंत काल में भगवान का भजन करना है, तो हम लोग वर्तमान ही हैं और वर्तमान के अलावा कुछ होता भी नहीं है। जहां भी हो, जैसी व्यवस्था में हो, जब हो, तुम वर्तमान में हो और वर्तमान में ही तुम्हें चिंतन करना है। और मृत्यु तुम्हारी वर्तमान में है, भविष्य में मृत्यु नहीं है, तुम्हारी वर्तमान में है। केवल ये बोध हो जाए, ये समझ जाए, ये जान जाए। इसलिए हम लोग निरंतर उसी विक्रम में लग जाएं। सोते जागते खाते पीते जैसे भी है, हम लोग सहज रहें और भगवान के लिए समर्पित रहें। संसार के कार्य है वो करते रहें, फिर भी हम लोग अपने चित्त को अलग ना करें। किससे? सतमार्ग से। सतमार्ग का भाव है सतोगुण से। सतोगुणी ही तुम बने रहे, बस तुम्हारा यही प्रयत्न है। और इसी के लिए भजन, ध्यान, उपासना, सब काम यही है। सतोगुण का भाव रूपांतर बदलता चला जाएगा, ऊपर बढ़ता चला जाएगा, सत्य नारायण में समा जाएगा। सत्य केवल नारायण से ही उत्पन्न है और सत्य नारायण ही है। वही पूर्ण है, वही सब कुछ है। तो जिस समय आप लोग पूर्ण सतोगुणी हो जाओगे, उस दिन भगवान तक पहुंच जाओगे। सतोगुणी कब होगे? जब सत्य को धारण करोगे। सत्य को धारण कहां करें? कि हम लोग उस अवस्था में धारण करें कि हम आज ही यहां विश्राम पाने वाले हैं। और आज क्या है कि अभी है, अभी नहीं, अभी, इसी सांस में। इसलिए हर सांस से जोड़ करके अपने सत्य को देखिए, अर्थात वर्तमान को ही देखिए। जो ये जान जाएगा कि मैं वर्तमान में मरूंगा, वो विपरीत मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। और जो भविष्य में मरने वाला है वो कर लेगा। क्षमा याचना भी कर लेंगे, यज्ञ पुण्य कर लेंगे, दान कर लेंगे, अब बेईमानी कर लो, कोई बात नहीं, हो गई जो हो गई। या आगे की चाह में, भोगों की चाह में वो करता रहता है। वही अवस्था भोगों की है। द्वितीय जो भावना है वो भी यही है कि हम भविष्य में सुखी रहें, भविष्य में हम सुखी रहें, भविष्य में सुखी रहे। हर कोई बता रहा है कि भविष्य में सुखी रहोगे। आप तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, आपको स्वर्ग मिलेगा। कब मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। हमें भविष्य की बात बताई गई और भविष्य कुछ है ही नहीं। जिसे तुम भविष्य समझ रहे हो वो भी वर्तमान ही है, और वर्तमान हो तुम। वर्तमान के साक्षी भी तुम ही होगे। अपने उस अंतिम पड़ाव के भी, देह के त्यागन के भी परम साक्षी तुम ही हो। इसलिए अपने को हमेशा वर्तमान में समझिए कि वर्तमान में यदि नाम आ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं भविष्य की बात नहीं करता कि भविष्य में तुम्हारे हृदय से चिंतन निकल जाए, या भजन निकलेंगे, या अच्छा काम होगा, या अच्छी क्रियाएं करेंगे तुम। नहीं, जो करना है वो आज कर। कल करना सो आज कर, और अब करने तो अभी। कल के लिए तो है ही नहीं। काल करे सो आज कर, और आज करे तो अब। और पल में परलय होगी, फिर करेगो कब। पल में पता नहीं कितने लोग बैठे बैठे बात करते, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। कितने लोग सुनते हुए चले जाते, कितने लोग खाते चले जाते, कितने लोग काम करते हुए चले जाते। कितने लोग कैसी कैसी अवस्था में ना गए। एक अवस्था ऐसी ढूंढ के लाओ कि इस अवस्था से नहीं जाते, इसमें हम रहेंगे तो हम लोग बचे रहेंगे। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है सोते की, जागते की, भागते की, सुरक्षा के घेरे में खूब बहुत बहुत सुरक्षा। कितने लोगों ने सुरक्षा ना की? हिरण्यकश्यपु ने बहुत सुरक्षा की। उन्होंने वरदान मांगा कि मैं ऊपर या नीचे कैसे भी नहीं मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। फिर सोचा कि बाहर तो मर सकता हूं, भीतर तो बाहर भी ना मरूं, भीतर भी ना मरूं। मैं मानव से भी ना मरूं, देवताओं से ना मरूं, हिंसक पशुओं से भी ना मरूं, मैं अस्त्र शस्त्रों से भी ना मरूं, मैं दिन और रात में भी ना मरूं। दिन रात भीतर बाहरे आकाश पृथ्वी आद हो, मैं मरऊ न कबू काऊ सो, नागाद चाहे जोन हो। किते को कोई क्यों ना हो, कर ना सके मम सामना में विश्वपति शासक बनूं। हे ईश असवर दीजिए त्यू काल में कबू ना मरूं। मैं कबू मरूं ही नहीं। उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं मरूं ही नहीं।
ऊपर मरूना, नीचे मरूना, बाहर मरूना, भीतर मरूना, अस्त्र से मरूना, शस्त्र से मरूना, देवता सेना, दानव सेना, यक्ष सेना, पशु सेना, किसी से मरू ही नहीं। तो बहुत घेरे की, ये बहुत सुरक्षा की, परंतु मृत्यु निश्चित हुई। इतने सुरक्षित होने पर भी मृत्यु हुई उनकी, और वो सब काम खत्म हो गए। जितना सुरक्षा थी सब घेरे टूट गए। ऊपर भी नहीं मरा, नीचे भी नहीं मरा है, बाहर भी नहीं था, भीतर भी नहीं था। 20 देरियों में भगवान बैठ गए हैं, आधा बाहर को कर दिया, आधा भीतर को, और अपनी जंघाओं के ऊपर लिटा लिया। ना तो नीचे टिक रहा है, ना ऊपर है। ना पशु से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना देवता से मरूं। तो भगवान ने दोनों रूप धारण किए। ना तो वो नर ही थे पूर्ण, ना वो सिंह ही थे, अर्थात पशु भी नहीं थे। अस्त्र शस्त्र भी देखे तो कुछ भी नहीं, हाथ में नाखून के हाथों से ही मार दिया। तो घेरे हमने बहुत करके देखे कि हम बच जाएंगे, पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं पाए कि हम बच गए हों। कोई बचा ही नहीं, बचता ही नहीं। जब बचते नहीं हम लोग, जब भविष्य में हम बच ही नहीं सकते, भविष्य होता ही क्या। बात है इस बात की कि वर्तमान हमारा ठीक रहे। हमें सब लोग समझाते रहे कि भविष्य में बढ़िया रहेंगे आप लोग, ये काम कर लीजिए। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो भी भविष्य की बात कहता है। हम त्रिकालदर्शी किसी के पास जाते हैं, आज देख रहे हैं करोड़ों लोग इधर से उधर भाग रहे, और वो अपने दुख को लेके जाते हैं, और फिर उन्हें भविष्य वाली गोली दे दी जाती है कि भविष्य में सुखी होंगे। नहीं, सुखी तो वो है जो वर्तमान में है। भविष्य का क्या पता, भविष्य किसी के अधीन हुआ हो तो हम समझे किसी को, क्योंकि भविष्य भी तो चल करके वर्तमान होता है, वो अपना रूप बदलता है। वो भविष्य रहता ही नहीं, कल रहेगा ही नहीं। जो कल है वो कल आज हो जाएगा, और जो आज है आज, वो कल भूतकाल हो जाएगा। कोई भी स्थिर नहीं है। तो जहां स्थिर कुछ है नहीं, फिर जो अस्थिर हैं उनके झमेले में हम क्यों पड़े? हम भविष्य के चक्कर के में क्यों पड़े? हम उन द्वंद्वों में क्यों पड़े? हम वर्तमान के द्वंद्व में पड़े। वर्तमान को ही हम पाने का प्रयत्न करें, और वर्तमान में ही हम अपनी मृत्यु को देखें। जो लोग वर्तमान में अपनी मृत्यु को देख लेते हैं, उनके हृदय से एक पल के लिए भी सतमार्ग दूर नहीं होता। एक क्षण के लिए भी, एक पल के भी हजारों हिस्से कर दिए जाए, उस समय के लिए भी उनसे परमात्मा दूर नहीं होते, उनसे सतमार्ग दूर नहीं होता है। उनका अच्छा व्यवहार कभी विपरीत नहीं जाता है। आपत्ति काल भी आती हैं, उनको भी सहन करते हुए भी, परंतु अपने मार्ग को वो नहीं त्यागते। कौन? जो वर्तमान में अपने को देखते हैं कि वर्तमान में ही तेरी मृत्यु होने वाली है, और वर्तमान तेरे सानिध्य में है। पर वर्तमान भी बड़ा विचित्र है, बहुत सकरा है, वो ठहरता नहीं। वो हमेशा भविष्य को निगलता ही रहता है, खाता रहता है, भविष्य को छोड़ा ही नहीं। पर भविष्य भी ऐसा है कि वो भी कभी खत्म होता नहीं। भविष्य भी अनंत है, उसका कहीं तक अंत नहीं है। कितना भी उसे वर्तमान निगलता रहे, परंतु कभी भी उसको समाप्त नहीं कर सकता। और जो भूतकाल है कि वो भी अनंतता की ओर चला गया है, उसका भी कहीं अंत नहीं देखते हम लोग। जो कुछ है वो वर्तमान है। जैसे तीव्रता से नदी का वेग है, जल बह रहा है, गंगा मां का जल बह रहा है, वो बह रहा है, वो नहीं ठहरने वाला। कोई प्यासा है, वो पानी पीना चाहे तो पी सकता है, अपनी अंजलि में ले और पानी पी ले, अपनी प्यास बुझा ले। पर गंगा की धारा पर कोई प्रभाव नहीं है, वो तो बहती हुई जा रही है। ऐसे ही भविष्य हमेशा वर्तमान होता हुआ बह रहा है। जैसे गंगा मां सागर की गोद में समा जाती है, ऐसे ही वर्तमान भी भूतकाल की गोद में समा जाता है। और वो कितना भी समाता रहे, कितनी भी गंगाएं, कितनी भी नदियां सागर में जाती रहें, पर सागर सबको अपने में समा लेता है। ऐसे ही भूतकाल समस्त वर्तमान को खा जाएगा, और वर्तमान भविष्य को खा जाएगा, निरंतर खाता रहेगा।
हम भविष्य की कामनाओं से जीते हैं, ये हमारा अधूरापन है। जिस दिन जीना हम ये सीख जाए कि हम वर्तमान में जिएंगे, वर्तमान में हम ठीक होंगे, वर्तमान में सुख पाएंगे, वर्तमान में ही हम अच्छे रहेंगे, तो हम अपराधी होंगे ही नहीं, हम विपरीत होंगे ही नहीं। भगवान हमें छोड़ के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान को हमने छोड़ा ही नहीं। भाई, जिसकी सामने काल खड़ा हो, जिससे ये बोध हो जाए कि मेरी मृत्यु अभी होने वाली है, तो वो पाप करेगा क्या? वो थर-थर कांपेगा। अरे पुलिस वाले सामने खड़े हों, बंदूक लेके खड़े हों और तुम चोरी करने लगे, कैसे कर लोगे बताइए? अब वो कह रहे करके दिखा, तो नहीं करेंगे आप लोग। ऐसे ही तुम्हें बोध हो जाए कि वर्तमान में ही तुम सब कुछ है, यही दंड मिल रहा है, यही सब कुछ हो रहा है, यही पकड़े जाओगे। ये वर्तमान ही है तुम्हारे पास, और तुम्हारे जीवन को सार्थकता देने के लिए, तुम्हारी दिव्य आत्मा को भी सार्थकता देने के लिए वर्तमान है। इसलिए वर्तमान का हमेशा आदर करें। भगवान की वाणी मुझे बहुत बढ़िया दो संकेत मिलते थे। पहले में इशारा किया है, अंत काल में मुझको रे अर्जुन, और अंत काल में मुझको हो अर्जुन, हृदय बीच बसा लेगा। इसमें संशय तनकिन अर्जुन, मेरा रूप ही पावेगा। अंत काल में जो हृदय में बसा लेगा वो मुझे पालेगा। अंत काल का भाव मेरा जो अनुभव आया वो केवल इतना है कि वो वर्तमान ही होता है, वो भूतकाल या भविष्यकाल होता ही नहीं। अंतकाल, जब भी अंतकाल होगा तुम्हारा वर्तमान में होगा, और वर्तमान में तुम्हारे मुख से यदि भगवान का नाम निकलता है, भगवान के नाम का भाव है कि आपके हृदय में सत समाता है, आपके हृदय में सतुगुण होता है। उस समय रजोगुण भी कम हो जाए और तमोगुण रिक्त हो जाए। सतुगुण की प्रधानता जब बढ़ती है तो भगवान और सतुगुण में कोई भेद नहीं है, वो भगवान की प्रणाली है, भगवान की क्रिया है। और देह त्यागने से पहले ही मेरा चिंतन कर लेगा, ये दूसरी पंक्ति कह रही है। और देह त्यागने से पहले ही मेरा चिंतन कर लेगा, इसमें संशय कोई न अर्जुन, मेरा रूप ही पालेगा। पहली पंक्ति में कहा अंतकाल में मुझको अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि अंतकाल में, प्राण जाते समय, अरे प्राण निकल जाएंगे तो फिर क्या है? तो दूसरी पंक्ति कह, देह त्यागने से पहले ही। शरीर अभी गया नहीं है, शरीर, क्योंकि आत्मा शरीर में है, और उस समय यह चिंतन होता है तो भगवान के प्यारे हो जाते हो। आगे पीछे की गारंटी नहीं है, इसीलिए कहा है कि भविष्य में तो मरने के बाद में प्रभु का चिंतन करें, नाम ले, पश्चाताप करें, वो कुछ नहीं, अंतिम पड़ाव हो गया, अब तुम खत्म हो गया, इति हो जाती है, वहां विराम लगा दिया जाता है कि यहां से आगे अब तुम कुछ भी करो। कभी कभी तुमने देखा है ना कि कहीं हम पराजित हो गए और फिर भी हम लड़ रहे हैं, रूठ रहे हैं, हम मुकदमा लड़ रहे हैं। चुनाव में कोई हार गया तो बहुत युक्ति लगाता है, फिर शिकायत करता है कि बेईमानी हो गई, वो हो गई, वो हो गई, बहुत बातें, जबकि हार गया है वो। तो रिशाने से फिर कुछ नहीं होता है, गुस्सा होते रहे आप लोग, शिकायत करते रहे, उससे कुछ नहीं। फेल हो गए तो फेल हो गए तुम भाई, तुम फेल हो, तुम्हारे नंबर बहुत कम आए। ऐसे ही मरने के बाद में आप लोग फिर भजन करें, पश्चाताप करें, चिंतन करें, कछु करें, क्यों? आत्मा तो तुम्हारी रहती है, उसके साथ में सब कुछ जुड़ाव रहता है। परंतु तुम्हारे परीक्षा का जो केंद्र था, परीक्षा की जो क्रियाएं थी, वो केवल देह तक थी। तो देह त्यागने से पहले ही मेरा चिंतन कर लेगा। देह त्यागने से पहले इस देह में रहते हुए ही निरंतर चिंतन कर, सतमार्ग को स्वीकार कर, सतोगुण को स्वीकार कर, ये भगवान इशारा कर रहे हैं। और पहले लेके रख रखा है तुमने, अंतकाल में नहीं लेंगे हम लोग। पहले लेगा भूतकाल हो गया, अब भूत तो वापस आना नहीं है, क्योंकि परिणाम तुम्हें वर्तमान का ही मिलेगा। जब आगामी भी तुम्हें कुछ मिलता है, जीवन होता है, तो वो वर्तमान का ही प्रतिफल होता है। वर्तमान को बढ़िया बनाते चले जाओ, तुम्हारी तरक्की होती चली जाएगी। वर्तमान को घटिया करते चले जाओ, तुम्हारी तरक्की रुकती चली जाएगी। हम कहते हैं बहुत लोगों से, या बहुत लोगों का अनुभव करते हैं, या लोग भी चर्चा करते हैं कि अमुक व्यक्ति भजन भी नहीं करता, अच्छा काम नहीं करता, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, फिर भी वो भैया धन पा रहा है, फिर भी वो सुखी है। हाँ,
ये होता है। क्यों होता है? कि उसने वर्तमान में अपना जो जीवन काल गया है वर्तमान का, आज चाहे वो भूतकाल हो गया हो, उस वर्तमान में उसने अच्छा कार्य किया, वो बढ़ता गया, उसकी पगार उसे मिल रही है, उसको टहल मिल रही है, उसकी मजदूरी उसे मिल रही है। परंतु अब वो अब ड्यूटी नहीं कर रहा, अब अच्छा काम नहीं कर रहा है। भाई 1 महीने की जब पगार मिलती है तो 30 दिन पहले की भी पगार मिलती है हमें, और बीच में जो छुट्टी होती है उसकी पगार कटती भी है। और जब वो आगे काम नहीं करता है तो फिर उसे कोई पगार नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता है उसे। यही अवस्था है। पहले उसने अच्छा किया है कुछ, और जो कुछ किया है उसका उसे प्रतिफल मिल रहा है, और प्रतिफल जब खत्म हो जाएगा और अब वर्तमान में उसने कुछ किया नहीं है तो दुखालय में पड़ जाएगा, फिर उसे वो दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान को संभाल लेता है, और संभालता वो ही है वर्तमान को, जो ये जान जाता है कि जो कुछ है तेरा जीवन, जो कुछ भी है वो वर्तमान है। हम महीना 2 महीना पीछे हम लोग भजन करेंगे, हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, नहीं। आज ही करिए, अभी करिए। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगो कब? पल में प्रलय हो जाएगी। खड़े खड़े चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं, खाते नहाते, ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें नहीं गए। मैंने यही बात, इसमें कोई अवस्था ऐसी देखने को मिली नहीं। जिन्होंने कहा कि मैं अच्छे सुरक्षित रहूंगा, मैं अच्छे घेरे में हूं, मैं बच जाऊंगा, वो भी नहीं बचे। रावण जैसे ना बचे, हिरण्यकश्यप जैसे ना बचे, कंस जैसे ना बचे, कोई बचा ही नहीं। भस्मासुर कैसे कैसे वरदानी है। कितने लोगों ने तपस्या करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, और मृत्यु वो घेरे में बैठ गए, पर नहीं बच पाए, क्योंकि यह सुरक्षा कितनी भी की जाए नहीं बचेंगे। जब यह निर्णय हो चुका है कि बचेंगे नहीं, तो फिर हम वर्तमान को क्यों ना सार्थक करें। और बचने का कोई मार्ग भी है तो वो ही है वर्तमान ही। भविष्य में हम ना मरे, ये नहीं है। हम वर्तमान में ना मरे, ऐसा कर लीजिए कि हम वर्तमान में हम कभी मरे ही नहीं। भविष्य की बात क्यों करते हो? भूतकाल की क्यों करें? हम वर्तमान की करें। हम वर्तमान में सुखी रहें, हम आनंद का अनुभव करें तो वर्तमान में करें। हम अमरता पावे तो वर्तमान की पावें। हम भविष्य की क्या करेंगे भाई? आज हमारी दुर्गति हो, आज हम भूखे हो, और 6 महीने पीछे हमें भोजन मिले तो उससे क्या लाभ? और जब वर्तमान को समझने वाला है वो बहुत कुछ समझ जाता है। वो ये भी समझ जाता है कि भगवान ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है, वो सदैव रहने वाली है, और वो आत्मा ऐसी आत्मा है और ऐसी ज्योति है, ऐसा दिव्य प्रकाश है, वो भगवान से ओतप्रोत है, भगवान से वो अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही वो अंश है। इसीलिए तो तुलसी बाबा कह देते कि जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, जानते जानते समझते समझते भगवान की ओर जाते जाते आप लोग भगवान ही हो जाते हो। तो भगवान भी वर्तमान है और आप भी वर्तमान हो, बस दोनों का मिलन हो जाए। हम भूतकाल में अटके रहे या हम भविष्य में अटके रहे, हम वर्तमान को भूल गए। अरे जो वर्तमान को भूल जाता है उनके मुंह से राम नाम नहीं निकलता, निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत द्वंद्वों में पड़ जाएंगे। क्योंकि विषय अपनी ओर खींच लेते हैं, प्रकृति अपनी ओर खींच लेती है, तो प्रवृत्ति भी उसी में रम जाती है। हम निवृत्ति मार्ग को भूल जाते हैं, हम फिर कहीं के नहीं रहते हैं। यहां तक गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, उस बवंडर में ऐसे फंस जाते हैं कि कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाते हैं। हम मानवता से भी गिर जाते हैं, हम मानव योनि को भी त्याग देते हैं। वो भी फिर हमें दोबारा बड़ा कठिन काम है मिलना। क्योंकि नर्तन समने कवने उदेही, जीव चराचर जांचत तेई। तुलसी बाबा ने कहा है कि नर की जो देह मिली है ये बहुत पवित्र और पावन मिली है, बहुत श्रेष्ठ है। ऐसी देह मिलना बड़ा कठिन है। मैंने तो जांच के देखा, परख के देखा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। ये तन बड़ी कठिनाई से मिला है, हमने लिया नहीं है। क्यों? हम परवश हैं, हम बहुत चीजों में परवश होते हैं। देखिए
हम अपनी चातुरता से कहते हैं कि हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम क्रियात्मक हो जाते हैं। इसी को कर्तापन का भाव कहते हैं, जबकि हम कुछ नहीं करते, हम स्वाभाविक बहते जा रहे हैं। हमारा अनिवार्य नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। हमारा जन्म हुआ वो स्वाभाविक सहज हुआ, पता नहीं हमारा कोई उसमें बल नहीं चला है। मृत्यु में भी नहीं चलने वाला है, और मैं ये कह रहा हूं जीवन में भी नहीं चलने वाला है। सांसें चल रही हैं, क्या आप प्रयत्न करके ले रहे हो कि उसे मांग के ले रहे हो? आप पीछे सो रहे तब भी आपकी सांसें चल रही हैं, बेहोश पड़े तो भी चल रही है। तो ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक क्रियाएं वो तो चलेगी। परंतु स्वाभाविक में एक चीज और है, कर्महीन नर पावत नाई, ये भी बात है। सकल पदार्थ है जग माही, सभी चीज सब कुछ है, जिसका नाम लेते हो, जिसे सोचते हो, वो सब है यहाँ, पर कर्महीन को नहीं मिलती। सूर्य भगवान तो प्राकट हुआ है प्रातः काल, पर कितने लोग हैं जो सूर्य भगवान की किरणें ही नहीं देख पाते, उनके दर्शन ही नहीं करते। बहुत लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि धूप का स्पर्श भी ना करें, कई महीने बीत जाए उन्हें, जबकि सूर्य भगवान रोज आते हैं। वायु निरंतर चल रही है, सबको प्राप्त हो रही है, पर बहुत लोग ऐसे भी अभागे हो सकते हैं जो वायु खरीद के खा रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो और खींच रहे हो। तो वर्तमान अपने को जानने का प्रयत्न आपको तो करना पड़ेगा, और जो भी काम करें वर्तमान में करें। वर्तमान के लिए बुद्धि विवेक को बचा के रखें, इसे शीतलता दें, इसे शांति दें। वर्तमान तुम्हारा खराब हो गया तो भविष्य खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो गया है तो तुम्हारा जीवन ही खराब हो जाएगा। आप लोग फिर जिस युग में जाएं, जिस ओर जाएं, वहाँ सब लोग अशांति में दिखाई देगी। इस लोक में जब अशांत हो गए हो तो वहाँ भी होंगे। वर्तमान में आप लोग अशांत है तो भविष्य में भी अशांत ही रहेंगे। इसलिए भविष्य को मजबूत करने के लिए आप लोग वर्तमान को अच्छा कर लीजिए, बस इतना काम कर लीजिए। आप द्वंद्व में पड़े ही नहीं कि भगवान अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, भगवान के पास जाएं या ना जाएं, ये भजन करें वो भजन करें, ऐसा करें वैसा करें। हम लोग इन झमेलों में पढ़ते पढ़ते ऐसे हो जाते हैं कि माइंड हमारा काम नहीं करता, क्योंकि इतनी तो पुस्तक हैं, इतने शास्त्र पुराण हैं जिन्हें हम जीवन भर पढ़ें, फिर भी हम अंत नहीं कर पाते। पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया। अरे पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख। अरे मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया, बस ये बोझ मात्र रह जाएंगे, तुम्हारी साधनाएं बोझ बन जाएंगी। बच्चे की शैतानी लेख, मन बहलाने की खातिर ही। बच्चे की शैतानी का भाव है कि जो समस्त कामनाओं के बेग से परे है, या छोटी अवस्था होती है वो सहज होता है, ना कहीं द्वेष है और ना किसी से उसकी सहज प्रीति है, सहज हो जाता है। ना कहीं उसे काम सताता है, ना क्रोध सताता है, कोई विषय भी नहीं सताता, ना द्वेष है उसके पास। वो जो कर रहा है वो स्वाभाविक कर रहा है, वो प्रयत्न करके भी नहीं कर रहा है कि द्वेष से कर रहा हो या लाभ के लिए कर रहा हो या हानि के लिए कर रहा है, वो स्वाभाविक क्रियाओं में कर रहा है। तो ऐसे ही स्वाभाविक क्रियाएं तुम्हारी हो जाएं, सहज हो जाएं। आप लोग जो कुछ कर रहे हो वो सहज कर रहे हो, तो कर्तापन के भाव से जब बाहर निकल आओगे तो परमात्मा में ही जीवन हो जाता है, सहज हो जाता है। तो हमें भगवान के लिए हमेशा पाने के लिए, भगवान को अंतिम पड़ाव में हमें याद करने के लिए हमें वर्तमान अपना सजा के रखना है, सजो के रखना है। हर अवस्था में हमें ध्यान रखना है कि हमारी मृत्यु वर्तमान में ही होगी। वर्तमान जब तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा, वर्तमान में होगी, तो उस समय हर पल तुम याद रखोगे उस सतमार्ग को, सही मार्ग को। अंतकाल में जैसा सोचे, अंतकाल में जैसा सोचे वैसा अर्जुन पालेगा। जीवन काल भाव जो पावे उसी भाव को पालेगा। जीवन काल भाव जो पावे उसी भाव को पालेगा। अंत काल में जैसा सोचता है ऐसा ही वो पा लेता है।
किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत। ये किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है ऐसी गति हो जाती है। इसलिए मति हमारी बढ़िया बनी रहे, मति हमारी अच्छी हो, मति हमारी निर्मल हो, विकार रहित हो, इसके लिए हमें वर्तमान को बढ़िया बना के रखना होता है, हर अवस्था में बना के रखता है। जब हमारा वर्तमान बढ़िया बना रहेगा, वर्तमान हमारा कभी खंडित होगा ही नहीं, तो हमारी मृत्यु आ जाए चाहे हजारों वर्ष के बाद में आए, हम पे क्या फर्क पड़ता है। हम तो वर्तमान को अपने को सजोए बैठे, वर्तमान हमारा अच्छा है, हमें भविष्य की बात ही नहीं है हमारी, क्योंकि भविष्य हमारे अधीन भी नहीं है कि हम लोग 100 साल के होकर के मरेंगे और ऐसा कर लेंगे या ये काम कर लेंगे, नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने इशारा किया है, बहुत जगह सत्संग होता है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात। कहां तुम्हारा अपयश हो जाए, कहां तुम्हें यश मिल जाए, यह भी अपने बस की बात नहीं होती। हानि लाभ, कहां हानि हो जाए कहां लाभ हो जाए, कब जन्म होगा कब मृत्यु होगी, ये भी अपने अधीन नहीं है। जब हमारे अधीन जो नहीं है उनके झमेले में हम क्यों पड़े। हम आज हैं, हम एक बात बताएं, मैं भविष्य की बात वर्तमान की क्यों कर रहा हूं। वर्तमान क्योंकि सदैव हमारे साथ रहेगा, ये शरीर रहे या ना रहे, वर्तमान हमारे साथ होगा। हम देवी योनि में जाएं तब भी रहेगा, हम यक्ष बने, किन्नर बने, मानव बने, कुछ भी बने, हम कीट पतंग पक्षु पक्षी कुछ भी बने, वर्तमान हमारे साथ होगा। वर्तमान तुम्हारा साथ देगा। भविष्य तुम्हारा साथ दे या ना दे, भूतकाल दे या ना दे, वर्तमान तुम्हारा देगा, वर्तमान तुम्हारे साथ रहेगा। केवल तुम वर्तमान का साथ दे दो, वर्तमान से जुड़ जाइए। इस वर्तमान के रहस्य को जानिए, आप लोग समझिए कि वर्तमान तुम्हारा अच्छा है, वो तुम्हारे अधीन है। वहां विवेक से काम ले सकते हो, वहां अपने बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर के सतोगुण की ओर जाने वाले व्यक्ति कभी भी द्वंद्व में पड़ते ही नहीं। फिर दुनिया की और प्रकृति की कोई सामर्थ्य नहीं कि जो तुम्हें नरक में भेज दे, तुम्हें दुखालय में भेज दे, तुम्हें पीड़ा दे दे, क्योंकि वर्तमान तुमने सत्य से जोड़ दिया है, सतोगुण से जोड़ दिया है। हमें दुख तो रजोगुण देगा, क्योंकि रजोगुण में हमारी चाह बढ़ जाएंगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी। जब उसकी पूर्ति ना होगी तो हम तमोगुण को स्वीकार कर लेंगे, और तमोगुण को करेंगे तो हम पीड़ा में पड़ जाएंगे। इसलिए हम वर्तमान में अच्छे रहें, वर्तमान में हम सतोगुण को स्वीकार करते रहें। जब हमारा मन ज्यादा रजोगुणी और तमोगुणी हो तभी उसे वापस ले ले, तमोगुण की ओर तो जाने ही नहीं दें। आप युग का निर्माण करने वाले होंगे, आप सही होंगे और श्रेष्ठ होंगे। एक और बात बताएं, आप धर्म की स्थापना में सहयोगी तब करेंगे जब आप लोग वर्तमानी होंगे। वर्तमान में प्रेम होता है, वर्तमान में आनंद होता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार होता है वर्तमान से। और वर्तमान में जब भगवान से साक्षात्कार होता है, तुम्हारे हृदय में सतमार्ग जागृत होता है। सतमार्ग के कारण ही प्रेम होता है, और प्रेम में वो भक्ति और वो शक्ति होती है, उसके प्रति तुम निष्ठावान हो जाते हो। कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, देश के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, जिनके प्रति माता पिता भाई बंधु, जहां भी तुम्हारी भक्ति होगी, जहां भी तुम्हारा प्रेम होगा, वहीं शक्ति हो जाएगी। उसकी रक्षा सुरक्षा सहज ही तुम्हारे द्वारा स्वाभाविक होती है। उसी को हम निर्माण भी कह सकते हैं, धर्म की स्थापना भी कह सकते हैं। भगवान भी उसी प्रकार से आते हैं। भगवान हमेशा वर्तमान है, क्योंकि जहां भी है, जो भी है, ये वर्तमान का रहस्य बहुत गहरा है। इसे जिस दिन समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम लोग तो केवल एक ही बात जानते हैं कि अंतकाल वर्षों पीछे नहीं है, अंतकाल उसी समय है जिस समय तुम थे, और उस समय तुम वर्तमान में थे। वर्तमान में ही तुम्हारी मृत्यु हुई, ना कि भविष्य में हुई और ना भूतकाल में हुई। मृत्यु हमारी कब होगी? जब वर्तमान होगा। वर्तमान हमारा सार्थक है तो हमारा अहलोक और परलोक सब सार्थक हो जाएंगे। वर्तमान बिगड़ गया हमारा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण ने ये इशारा किया, अंतकाल में जैसा सोचे, जैसा सोचे। अब सोचेगा कैसा? जैसा व्यवहार बना लिया तुमने, ऐसा ही तो सोचोगे। भाई, जिस क्रिया को करते हो वही तो करोगे। साधारण उदाहरण से जो तुमने पढ़ाई की है उसी काम को तो करोगे, वही तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर बैठ जाएगा काम, उसी के अनुसार तुम्हें फल प्राप्त होगा। किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत, ये मति तुम्हारी हो जाएगी।
अब अभ्यास तुम्हें किसका करना है ये तुम जाने, संसार को भजने का करना है या परमात्मा को भजने का करना है, विषयों का चिंतन करना है या विषयों से विरक्ति का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है। जिसको कर लोगे वही तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम्हारा स्वाभाविक निर्णय है। परंतु जिसे जो बोध हो जाए केवल तेरी मृत्यु भविष्य में नहीं वर्तमान में होगी, तो उसी दिन से, क्योंकि वर्तमान उसी क्षण था, उसी पल था जब तुम्हारी सोच में आया वर्तमान, तभी वर्तमान था। अन्यथा तुम वर्तमान को भी भुला बैठे। वर्तमान को भूलता कौन है? या तो भूतकाल में चला जाता है, वहां खो जाता है, उस बवंडर में फंस करके वहीं अटक जाता है, हाय तो वह मचाता रहे, उसे कुछ नहीं मिलता। या भविष्य की चाहों में डूब जाता है, वो भी वर्तमान को भूल जाता है। फिर उस अंतकाल में कुछ भी हो सकता है। जो तुम्हारे हृदय में जो भावनाएं जो रही, जो थोते पेड़ लहराए, वही तुम्हें मिल जाएंगे, उनमें कुछ भी दाने ना होंगे। जिनके हृदय न धर्म समावे, थोता धान व्यर्थ लहरावे, जिनके हृदय में सतमार्ग नहीं होता है, फिर जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। हम चलते हैं, आज वर्तमान है तो वर्तमान को हम खोजें, वर्तमान की ओर ध्यान दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल किसी पगडंडी पर पुनः चलेंगे। धन जन से आप परिपूर्ण हो, सुख मिले, शांति मिले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।